आइए इस गीत को मिलकर गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, अगर अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, इफ यू ऑल कैन स्टैंड, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मेरे साथ बोले यीशु, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, नी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया सूली पे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु, मुक्ति दिलाए यीशु हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरे सदा, हम हैं तेरे सदा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए मिलके बोले मुक्ति हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को मिलकर गाएं। बहुत ही खूबसूरत गीत है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
ताली बजाएं मिलकर, कम ऑन चर्च। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे निरंतर। आइए ताली बजाकर। धर्मी जन की प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की मिलके बोले, धर्मी जन की प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आपने कम ऑन, आइए आप सब आराधना करें। आराधना हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। पूरे दिल और मन से, आइए मिलके। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम ये कहते हैं दिल से कहते हैं, और हम ये कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे
हम तुझको ही देते हैं तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा हम तुझको देते हैं और हम ये कहते हैं दिल से कहते हैं और हम ये कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आखिरी बारी कब बोला था कि पिता मुझ में तेरी महिमा हो, कि पिता मैं पूरे मन से तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं पूरे दिल से तेरी आराधना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये समय है अपने मन को खोलने का और आराधना करने का, उसे धन्यवाद बोलने का। कम ऑन, जब हम इस आराधना के आखिरी भाग में हैं, चुप ना रहे, चुप ना रहे। अगर आपको अभी भी कोई खींच रहा है कि आराधना नहीं करनी, उसके धन्यवाद को बोलना शुरू करें। अपनी जिंदगी की ओर नजर को लगाएं, एक फ्लैशबैक में जाएं, एक अपनी नजर को दौड़ाएं अपनी जिंदगी की और अपने परिवारों की ओर, और देखें उसने कितने अद्भुत काम कर दिए हैं, उसने कितने बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम कर दिए हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवारों में, आपके करियर्स में, आपके शरीर में। कम ऑन चर्च, आराधना करें, उसके धन्यवाद को बोलें। दिस इज द टाइम जब बंधन खुल जाया करते हैं, दिस इज द टाइम जब चंगाई हो जाती है, और बस आप ही नहीं, जो भी आपको आराधना करते देखता है उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। मेरे प्रियो, हाथों को उठाकर बोले, अपने हाथों को उठाकर बोले, मैं हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। पिता परमेश्वर, इस सारी आराधना को पिता, इस सारी पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर तेरे आगे, जो शब्द पिता परमेश्वर हम नहीं सुन पाए पिता, जो शब्द पिता परमेश्वर कोई इंसान सुन नहीं सकता पिता, मैं विश्वास करता हूं वो तूने सुन लिए हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर तू हमसे बात कर रहा है पिता। पिता परमेश्वर, हम जैसे आए थे वैसे वापस ना चले जाएं पिता। शायद हम ईगो लेकर आए होंगे अपने चर्च के अंदर, शायद अपने टूटे हुए दिल को लेकर आए होंगे चर्च के अंदर, शायद हमारी आस टूट गई होगी, शायद दुनिया ने बहुत हमें यूज किया होगा, शायद जिनको हम प्यार करते होंगे उन्होंने हमारे साथ गलत किया होगा। पर पिता परमेश्वर, तू वो खुदा है जो टूटे हुए दिलों को अपने हाथ से जोड़ता है। तेरा वचन बताता है कि तू टूटे हुए दिलों के करीब है पिता।
पिता परमेश्वर, कोई इंसान तो नहीं कर सकता, तू कर सकता है पिता। और मैं तुझे कहना चाहता हूं, किसी इंसान को नहीं पिता। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता तुझसे आती है पिता। यस लॉर्ड, हर एक चीज में तुझे मैं पहले स्थान पर रखता हूं पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। साईं खुदावंद के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है। हमारा परमेश्वर क्या है? अच्छा है, और वो अच्छाई के काम हमारे साथ हमेशा करता है। खुदावंद का वचन कहता है कि हर एक चीज का एक समय परमेश्वर ने ठहरा दिया है, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो। इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें हम देखते हैं, सारी चीजों का परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया है? समय ठहरा दिया है। आए एक बार जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हमारा परमेश्वर वो ऐसे कहता है कि यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए हैं। वही चीजें हमारे अंदर है। देखा, हमने सारा कुछ खुद किया है ना। सो सारी चीजें हमें सिखाती है परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, कई पहली दफ़ा आए हैं और कई बार बार आते हैं, हर बार आते हैं, एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। ही इज ए लविंग गॉड। वो क्या है? ही इज ए लविंग गॉड। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो मोहब्बत का बादशाह है। वो क्या है? मोहब्बत का बादशाह है। और वो ये चाहता कि उसके लोग भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। एज यूजुअल मैं पूछता हूं कि लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ था? कोई भी बता सकता है? शैतान कौन है? हाँ जी, पार्ट 1। हाँ जी, हु इज सैटन? शैतान कौन है? इसके विषय में हमने देखा था, सुना था, सीखा था परमेश्वर के वचनों में से कि शैतान कौन है। एक बार आंखों को बंद करेंगे, छोटी दुआ करेंगे और उसके बाद हम इसका दूसरा भाग आज के दिन में देखेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं परमेश्वर। तेरी तारीफ तमजीद करते हैं परमेश्वर। आज जैसे तेरा वचन खुले परमेश्वर, हमारे कान खुल जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारा दिमाग खुल जाए परमेश्वर, ताकि हम तुझे देखने पाएं, ताकि हम तुझे समझने पाएं, ताकि हम तेरे वचनों पे चलने पाएं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फॉर एवरीथिंग Lord, we praise you from the depths of our hearts. In the mighty name of Jesus, we ask this prayer. Amen. Hallelujah. So, हमने सीखा था कि शैतान कौन है। तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं कि शैतान कौन है? फरिश्तों में से एक फरिश्ता। हाँ जी, जिसे खुदा ने नीचे फेंका था। हाँ जी, कोई भी और? He is a liar। हाँ जी, और कुछ? कोई और? ओके, चलो चलते हैं जल्दी से। मैंने लास्ट संडे बताया था परमेश्वर के वचनों में से कि शैतान 4 फरिश्तों में से, इनफैक्ट 5 थे, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। और 5 फरिश्तों के नाम मैंने बताए थे। पहला फरिश्ता था मीकाएल, दूजा था गैब्राएल, जिब्राएल जिन्होंने आप बोलते हैं पंजाबी दे विच, और तीसरा मैंने बताया था, बोलिए जोर से बोलिए, क्रोबीम्स, और तीसरा मैंने बताया, चौथा मैंने बताया था सराफीम, और 5वां मैंने बताया था ओफानीम। और इनकी सारियों की विशेषता मैंने बताई है।
मिकाएल की विशेषता यह है कि वो युद्ध बहुत अच्छा करता है, और गिब्राएल की विशेषता यह है कि वो परमेश्वर की मैसेज को कन्वे करता है। सराफीम का मैंने बताया था कि वो परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं, और जितने क्रूबी हैं वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की बुद्धि से विराजमान है। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दे रखी है, उन्हें ज्ञान दे रखा है, उन्हें समझ दे रखी है, और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते थे, आराधना भी करते थे। हालेलुया। और इन पांचों में से जो अफानिम और ग्लालिन है, इनका ये विशेषता है कि ये अधीन रहते हैं और शांत रहते हैं। दे आर हैविंग पीसफुल नेचर एंड ए सबमिसिव नेचर। और इनको ड्राइव कौन करते हैं, इनको चलाते कौन है? मैंने लास्ट संडे बताया था कि जो क्रूबी हैं वो इनको चलाते हैं। जब भी परमेश्वर का कोई हुक्म आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज ये शांति से, अधीनता से बैठे रहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अगले संडे हम देखेंगे कि शैतान कौन है, इसका दूसरा भाग, इसका कैरेक्टर देखेंगे और इसके नाम देखेंगे। हालेलुया। इसका क्या देखेंगे? कैरेक्टर देखेंगे। पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि अज़ाया 6 के अनुसार, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अज़ाया 6 में परमेश्वर ने दूतों को इसलिए बनाया था ताकि वो परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। होसना दाऊद के पुत्र यीशु की होसना, सेनाओं के यहोवा की होसना। ये उनके अंदर ये चीज पाई गई है कि उनका एक ही काम है। उनका क्या है? एक ही काम है, परमेश्वर की क्या करते रहना? प्रस्तुति करते रहना, स्तुति गान करते रहना। होली होली लॉर्ड इज होली। हमारा परमेश्वर पवित्र है। ये सारे दूत एक ही काम करते रहते हैं। पर मैंने बताया था कि जो क्रूबी हैं, उर्दू में भी क्या बोलते? क्रूबी बोलते हैं। ओके, क्रूबी जो हैं, इनके ऊपर परमेश्वर का स्पेशल अभिषेक था। इनके ऊपर क्या था? परमेश्वर का स्पेशल अनॉइंटिंग थी, स्पेशल मसा था परमेश्वर का, और ये परमेश्वर के कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। और हमने देखा था कि ये जो क्रूबी होते हैं, इनके पंख परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर फैले होते हैं। इनके पंख कहां रहते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर फैले रहते हैं। और मैंने एक और विशेषता बताई थी, सराफीम और क्रूबियों में विशेषता यह है कि जो क्रूबी हैं इनके 4-4 पंख हैं, और जो सराफीम हैं इनके 6-6 हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि सराफीम को हम छोड़ेंगे और क्रूबियों के ऊपर ध्यान देंगे। क्रूबी एक फरिश्ता था जिसे परमेश्वर ने नीचे फेंका था, जिसे परमेश्वर ने नीचे फेंका था। अभी क्यों फेंका था? जब भी वो नीचे फेंका गया उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। उसका कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले उसके क्या देखेंगे? नाम देखेंगे। पहला नाम उसे दिया गया है स्वर्गदूत। कौन सा नाम दिया गया है? स्वर्गीय दूत था वो। बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 14 के अनुसार। कई चीजें यहां हो सकता ना आए क्योंकि जबानी में काफी चीजें बोल देता हूं। बुक ऑफ Corinthians 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 14, वहां लिखा है कि वो एक स्वर्गीय दूत था। वो क्या था? एक स्वर्गीय दूत था, और वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। शैतान कौन है जी? एक स्वर्गीय दूत है, और वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। दूसरी बात, उसे लूसीफर कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? लूसीफर। थोड़ा जागते रहना है। क्या कहना है? क्या रहना है? जागते रहना है। सोने वाले को बोलो भैया जागते रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में सुने या उसके बारे में जाने। शैतान कभी नहीं चाहता कि उसके कैरेक्टर के बारे में किसी को पता चले, उसके नामों के बारे में लोगों को पता चले। मैंने पिछले संडे बताया था कि कई लोग तो ऐसे हैं वो शैतान का नाम भी नहीं लेना चाहते। इतना डर उसने लोगों के अंदर, इब्लीस ने डाल रखा है कि वो उसका नाम भी लेना
नहीं चाहते। हालांकि बाइबल में मैंने बताया था कि 52 टाइम 52 बार शैतान का नाम का जो शैतान शब्द है इसका प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 52 बार। और हम जो लोग हैं, जितने लोग विश्वासी होते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के लोग हैं, वो डरते रहते हैं। वो क्या करते हैं? डरते रहते हैं। शैतान का नाम हमने अपनी जुबान से नहीं लेना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो शैतान जो पहले था, जो शैतान बना था, वो पहले स्वर्गदूत था। वो क्या था? पहले स्वर्गदूत है। तो चाहिए कि हम उसके विषय में जानें, चाहिए कि हम उसके विषय में जानें। जैसे मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन बहुत है, उसके बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत बड़ी स्टडी है। जो 5 स्वर्गदूत मैंने बताए हैं, इसकी विशेषता इनकी है। पर हम किसके ऊपर ध्यान करेंगे? क्रूबियों के ऊपर। क्योंकि क्रूबी एक फरिश्ता था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, समझ दी थी, आराधना करता, वो सब कुछ करता था क्योंकि वो परमेश्वर की मदद के लिए ही था। वो क्या था? परमेश्वर के लिए काम करता था। वो आराधक था। वो क्या था? आराधक था। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी, वो सब कुछ करता था। सो पहली बात यह है कि शैतान को क्या कहा गया है? स्वर्गीय दूत कहा गया है। उसके बाद अजाया 14 के अनुसार उसे लूसीफर कहा गया है। क्या कहा गया है? लूसीफर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट संडे। लूसीफर का मतलब होता है लाइट बियरर, मॉर्निंग स्टार। और एक और इसका मतलब है, लैटिन वर्ड है, इसका एक और मतलब है ग्रुप को साथ लेकर चलने वाला। लूसीफर जो है, इसका मेन जो चेहरा है ना, उसे क्या बोलते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार है। ये क्या है जी? मॉर्निंग स्टार है। और इसे लाइट बियरर बोला गया है, सुबह का सितारा बोला गया है। इसके चेहरे के ऊपर जो नूर है उसके विषय में बोला गया है। पहली बात स्वर्गीय दूत, दूसरी बात लूसीफर। इसे क्या बोला गया? लूसीफर। बोलो लूसीफर। डरो ना डरना नहीं। शैतान के विषय में बात करने से वो हमें डरा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स में, परमेश्वर शीघ्र, परमेश्वर जल्दी शैतान को आपके पांव के नीचे करने वाला है। हालेलुया। तो डरना किस बात का? तो डरना किसी बात का नहीं है। जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, ठीक है? पहली बात, उसे शैतान कहा गया, स्वर्गीय दूत कहा गया। उसके बाद उसे लूसीफर कहा गया है। इसके बाद उसे शैतान भी कहा गया है। उसे क्या कहा गया? शैतान भी कहा गया है। इसके बाद उसे टेम्पटर भी कहा गया है। टेम्पटर मतलब परीक्षा लेने वाला। अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आता है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? परीक्षा वाला कहा गया है। अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ थेस्सलोनिकियन उसे एंटी क्राइस्ट भी कहा गया है। क्या कहा गया? बोलो। एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। जो मसीह का लोग हैं, जब मसीह है उसके विपरीत में कार्य करना, ये एंटी क्राइस्ट का उसका नाम उसे दिया गया है। कितने नाम बता दिए? कोई बता सकता मुझे? पहला नाम स्वर्गीय दूत, दूसरा नाम लूसीफर, तीसरा नाम मॉर्निंग स्टार। वो लूसीफर ही है, वो उसी का है, मीनिंग उसी का था। और कोई? शैतान, चौथा नाम टेम्पटर, परीक्षा लेने वाला उसे कहा गया है। पांचवा नाम एंटी क्राइस्ट। क्या कहा गया उसे? एंटी क्राइस्ट। सुनना चाहते हो और उसके बारे में सीखना चाहते हो? ओके, अभी हम उसके कैरेक्टर के बारे में भी देखेंगे। नाम तो उसके और हैं। उसे बेल्जबूब भी कहा गया है। बेल्जबूब का मतलब है गंध। ही लाइक्स डर्ट। वो डर्टीनेस को, फिल्दीनेस को पसंद करता है। नाम तो जैसा मैंने बताया कि बहुत हैं, पर उस पे हम बाद में कभी देखेंगे। मुझे पता टाइम कम है। आज हम देखने वाले हैं उसके नाम को। हमने देख लिया कुछ नाम जो ज्यादा फेमस हैं। कौन से बता सकते हैं एक बार फिर से? स्वर्गीय दूत, लूसीफर,
शैतान, एंटी क्राइस्ट, लास्ट वन टेम्पटर। एक बार आप ले लिए, जोर से ताली बजाएं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, ये जो टेम्पटर है ना, इससे हम शुरू करने वाले हैं। इसका काम ये है कि मैं लोगों की परीक्षा करूं। इसका काम क्या है जी? लोगों की परीक्षा लेना। कभी भाई साइमन को पकड़ लिया, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी भाई बंटी को, कभी डैडी को, कभी भाई नादर को, कभी मेरे को, या किसी को भी। उसका काम है कि यार एक बंदा छोड़ा दूसरा पकड़ू, परीक्षा लेना। उसका काम क्या है? परीक्षा लेना। और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने अय्यूब की परीक्षा ली। खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली। और ये वो लोग हैं जो परीक्षा में सफल हुए हैं। हालेलुया। ये कौन से लोग हैं जो परीक्षा में सफल हुए हैं? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें भी चाहिए कि हम परीक्षा लेने वाले से सावधान रहें। और खुदावंद का कलाम कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो उसके बंदे, उसके लोग सहन ना कर सकें। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है कि जो उसके बंदे फेस ना कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका पहला काम क्या है? वो एक प्राउडी है। वो क्या है? घमंडी है। शैतान के करैक्टर की पहली बात यह है कि वो जो परखने वाला है उसे क्या कहा गया है? घमंडी। उसके करैक्टर की पहली बात क्या है जी? घमंडी। बोलो जोर से, घमंडी। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में भी घमंडी। वो क्या है? घमंडी है। उसका नेचर क्या है? घमंड करना, बोस्ट करना कि मैं पता नहीं की, मैं पता नहीं क्या हूं। और परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि वो घमंडी था। हिजकियेल चैप्टर 28 वर्स 14 to 17 जल्दी से निकाल ले। हिजकियेल चैप्टर 28 वर्स 14 से, अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़िए जी। तुम चुने गए करूब थे, तुम्हारे पंख मेरे 17 वचन तक। हाँ जी। तुम्हारे पंख मेरे सिंहासन पर फैले थे। हाँ और जी। मैंने, परमेश्वर ने उसे चुना था। वो एक क्रूबी फरिश्ता था। कौन सा फरिश्ता था? क्रूबी फरिश्ता था। उसके पंख परमेश्वर के सिंहासन तक फैले हुए थे। जैसे मैंने लास्ट संडे बताया था ना, कई लोग ऐसे वैसे ही बोल रहे हैं कि हम उनके गुरुओं को क्या बोल रहे हैं जी? शैतान बोल रहे हैं। हम देवी देवताओं को शैतान बोलते हैं। हम किसी को शैतान बोलते नहीं है। असली शैतान यहां छिपा है। असली शैतान कौन है? यहां छिपा हुआ है। उसका नाम क्या था? क्रूबी। वो सारे क्रूब जो थे ना, उनमें से एक था। सारे क्रूब नहीं, कितने थे? एक क्रूब था जिसे नीचे फेंका गया। और मैंने यह भी कहा था कि इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया और उसकी आराधना बंद होगी। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जिस परमेश्वर ने उस क्रूब को बनाया, उसने और कई दूतों को भी बनाया था, सराफीमों को भी बनाया था, जो परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि जो क्रूब था ना, वो शैतान जो जिसे हम बोलते हैं, उसके पंख कहां फैले रहते थे? परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर उसके पंख फैले रहते थे। पर होता यूं है। हाँ जी, बड़े से। और मैंने तुमको परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रखा। परमेश्वर ने भी उसे कोई कमी नहीं छोड़ी। परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसे रखा था। होता क्या है? हाँ जी। तुम उन रत्नों के बीच चले जो अग्नि की तरह कौंधते थे। हाँ जी। इसका 17 वचन पढ़ें जल्दी से। अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़ दें प्लीज। हाँ जी, चलो। यहां ऐसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा शॉर्टकट लूंगा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुनिए जी, उसके जो चेहरे की सुंदरता थी, उसका मन क्या हो गया था? फूल उठा था। घमंड आ गया था कि यार मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। किसके कारण? वैभव के कारण। वैभव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसकी जो शान थी, उसके कारण उसकी क्या थी जी? बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने बताया था ना, क्रूबियों को परमेश्वर ने क्या दिया जी? बोलो जोर से, क्या दिया परमेश्वर ने? बुद्धि दी है। और उनको परमेश्वर ने मसा करके रखा था।
ये जो क्रूबी था इसकी क्या बिगड़ गई थी? बुद्धि बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? सुंदरता के कारण, वैभव के कारण, शान के कारण। इसे लगा कि यार मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। ये कितना? सुंदरता के कारण। कैसे लिखा गया? बोलो, सुंदरता के कारण। मैं बड़ा सोना हूं जी, मैं बड़ा खूबसूरत हूं। इसकी वजह से क्या बिगड़ गई? उसकी बुद्धि बिगड़ गई। शान की वजह से कि मुझे तो बहुत शान शौकत मिला है, शान मिली है, उसकी बुद्धि क्या गई थी? बिगड़ गई थी। अभी बहुत सारे लोग ना एक सवाल करते हैं, आपको भी करेंगे जब आप फील्ड में होंगे। लोग पूछेंगे आपको, अच्छा जी, और पूछते कौन से लोग हैं? अपने लोग पूछते हैं, क्रिश्चियन लोग ही, एक दूसरे के ना वैसे परखने के लिए। शैतान परमेश्वर की हुजूरी में था, उसके अंदर ये बात कैसे आ गई? घमंड कैसे आ गया? वो तो परमेश्वर की हुजूरी में ही रहता था। ये घमंड वाली बात उसके अंदर कैसे आ गई? ये हमारे लोगों के सवाल है। किनके सवाल है? हमारे लोगों के, मसीह लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के। वो बोलते हैं कि यार स्वर्ग में तो आराधना होती रहती है, वहां होली होली होसना, परमेश्वर की होसना, सेनाओं के परमेश्वर की होसना, ऐसे होता रहता है। तो उसके अंदर ये विचार कहां से आ गया? और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने फ्री विल की इच्छा हमें भी दी है और स्वर्गदूतों को भी दी है। इसका जवाब पता क्या है? परमेश्वर ने फ्री विल की इच्छा हमें भी दी है और स्वर्गदूतों को भी दी है। वो सोच सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। और कलाम हमें कहता है कि गुनाह जो होता है वो सोचने से शुरू होता है। हालेलुया। गुनाह कैसे शुरू होता है? सोचने से। आप कहीं नहीं गए, आप यहां बैठे हो परमेश्वर की हुजूरी में, आप दिमाग कहीं और लगा के बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है। आपने गलत किया नहीं, पर उसके विषय में सोच रहे हो जो नहीं होना चाहिए था। तो वो क्या हो गया जी? फिर पाप हो गया। वो क्या हो गया? पाप हो गया। कौन सा बड़ा पाप है? तो यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन में सोच लेता तो समझ लो उसने पाप कर दिया। ये नहीं कि वो बंदा जाए वहां जाके गुनाह करे फिर वो पाप करेगा, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जिस बंदे ने बैठे बैठे लम्बे पे जहां काम करते करते देखते देखते अपने दिमाग में सोच लिया, क्या किया जी? सोच लिया तो समझ लो उसने कर दिया। गलत सोच लिया तो समझो उसने कर दिया, ये नहीं कि वो करेगा जाके। इसके अंदर भी सोच आई थी। क्या आई थी जी? सोच आई थी। सोच आई थी कि मैं बड़ा सोना है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत शान वाला हूं, मेरी बहुत शान है। खुदावंद का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। परमेश्वर ने क्या करा? उसे नीचे फेंक दिया। घमंड आ गया उसके अंदर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ी फनी है। मुझे याद है एक बार मैं इंडिया में था और एक आंटी ना बागी बागी मेरे पास आई। बागी बागी मेरे पास आई तो उसने मुझे बोला, पाजी, हमारे इंडिया में चलता है, आपको पता है, पाकिस्तान में भी चलता है। बागी बागी मेरे पास आई और बोली, पाजी मैं तो एक गल दसनी है। मैं कहा हाँ जी बोलो। उसने बोला कि मुझे राती शैतान नजर आया। मुझे राती क्या नजर आया? शैतान नजर आया। तो मैं क्या, अच्छा, मैं क्या कभी आपको परमेश्वर नजर नहीं आए? कभी आपको परमेश्वर नजर नहीं आए? आपको शैतान बड़ी जल्दी नजर आ गया। तो मैंने कहा चलो मुझे बताएं कि शैतान कैसा था। ऐ पाजी काला लम्बे सिंह। क्या था वो? ऐ पाजी काला शाह लम्बे सिंह ते पाजी मेरे हाल तुरे आवे। तो मैं कहा फिर कहती, मैं कहा भी खुदा बाप इन्हें दूर कर, खुदा बाप इसे क्या कर? दूर कर। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। शैतान काला कूड़ा नहीं सी, वो क्या था? सुंदर था, खूबसूरत था। और बुक ऑफ 2 Corinthians
चैप्टर 11 वर्स 14 के अनुसार वो कोई भी रूप धारण, इसे बाहर ले जाओ डिम्पी, इन बाहर ले जाओ, कोई भी रूप धारण वो कर सकता है, पर ये नहीं कि वो भूत बन के आ जाएगा, ये नहीं कि वो भूत बनकर आके आपको डराएगा, ऐसे नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है और उसका काम एक ही है, काम उसका एक ही है। जैसे उसके अंदर एक विचार जनरेट हुआ था, वो हर एक इंसान के अंदर पाप का विचार जनरेट करना चाहता है, दैट्स इट। वो और कुछ नहीं करना चाहता, पाप का क्या करना चाहता है, एक विचार जनरेट करना चाहता है। उसके बाद आप कौन हो, वो कौन है, उसको कोई भी लेना देना नहीं है। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूं। शैतान विश्वासियों को बहुत नजर आता है। किसको नजर आता है जी? विश्वासियों को शैतान ज्यादा नजर आता है, परमेश्वर कम नजर आता है। उसका भी रीजन है, उसका भी क्या है, रीजन है। रीजन पता क्या है? क्योंकि वो शैतान के कैरेक्टर को ज्यादा फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर को कम फॉलो करते हैं। हालेलुया। आप निकाले इज़ाया चैप्टर 14 और उसका 13 वचन से शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूं उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था। घमंड की वजह से उसे परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया था। ये जो वर्ष है ना, इस पे हमने लास्ट संडे छोड़ा था। 5 बार एक ही बात वो बोलता है, मैं। कितनी बार? 5 बार एक ही बात वो बार बार बोलता है कि मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर को ऐसे करके उसने बोला है। हाँ जी, इज़ाया चैप्टर 14 और उसका 13 वचन। मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। सुनो, तू मन में क्या कहता था? मैं स्वर्गों से भी ऊपर चढ़ूंगा। एक वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, स्वर्गों से भी क्या चढ़ जाऊंगा, ऊपर चढ़ जाऊंगा। मतलब परमेश्वर तो भी ऊपर हो जाऊंगा, ऐसा विचार था उसके अंदर। ये क्या थी? मैं। क्या था उसके अंदर? घमंड वाली मैं। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। सुन लो जी, घमंड क्या है? मैं परमेश्वर तो भी ऊंचा हो जाऊंगा, परमेश्वर के स्थान से भी ऊंचा हो जाऊंगा। यह है कैरेक्टर ऑफ सैटन। शैतान का कैरेक्टर है। उसके अंदर क्या है जी? घमंड है, मैं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। याद है भाई सामने, आपने लास्ट संडे बोला था उसका एक नाम और है। उसे जमीन का क्या बोला गया है जी? बादशाह। जमीन का ईश्वर भी बोला गया है। ही इज कॉल्ड बादशाह ऑफ दी जमीन। जमीन का उसे क्या बोला गया है? बादशाह बोला गया है। हाँ जी, तो यही बात हम देखते हैं कि शैतान के अंदर है। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा जी, परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान बनाऊंगा। अरे जिसने बनाया है उसकी पूजा करने के बावजूद उसे महिमा देने के लिए उसे चाहिए, पर वो क्या चल रहा है? उसके विपरीत चल रहा है। वो क्या चल रहा है जी? उसके विपरीत चल रहा है, उसके ऑपोजिट चल रहा है। मैं ये कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं वो कर दूंगा। परमेश्वर कहते ऐसे नहीं है। हाँ जी, पढ़े सिस्टर जी जल्दी से। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। हाँ जी, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा जी? मेघों के स्थानों से भी ऊपर रहूंगा। हर जगह वो ऊपर होने की ही बात करता है। परमेश्वर से ऊपर होना चाहता है, मेघों से ऊपर होना चाहता है, आसमानों से ऊपर होना चाहता है। घमंड की बातें कर रहा है। क्या कर रहा है वो? घमंड की बातें कर रहा है। जब इसी में पढ़ेंगे ना, 5 बार उसने मैं बोला कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। पर परमेश्वर ऐसे नहीं चाहते थे।
परमेश्वर ऐसे कभी नहीं चाहते कि कोई बंदा परमेश्वर तुम ऊंचा हो जाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर को ऐसे बोले, परमेश्वर तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा है, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? प्रस्तिश चाहते हैं, हालेलुया की आवाज सुनना चाहते हैं, पवित्रता की आवाज सुनना चाहते हैं। ये जो दूत है इसके अंदर क्या था? क्या था? अगर किसी के अंदर ये है, किसी के अंदर अगर ये है तो समझ ले कि शैतान का करैक्टर कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम कर रहा है। क्योंकि क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बना लिया। उसने अपने आप को घमंडी, बोलो जी, उसने अपने आप को घमंडी, उसने क्या किया? सारा कुछ ही छोड़ दिया। क्या कर दिया? मेरे परमेश्वर ने क्या किया? आपके परमेश्वर ने क्या किया? सारा कुछ ही छोड़ दिया, सारा स्वर्ग छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ के एक आम व्यक्ति बन के, एक आम इंसान बन के आपके लिए, मेरे लिए उसने जीना सिखाया कि मुझे चीजों की नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अगर हमारे अंदर कोई भी घमंड की चीज आती है तो एक बार सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, उसे हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं या उसके पीछे चल रहे हैं। घमंड, मैं ये कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, अपने अंदर वो घमंड पालना। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मैं नहीं सुनूंगा मैं, बोलो मैं क्यों सुनूं, मैं सीनियर हूं मैं क्या हूं? सीनियर हूं। यीशु मसीह का वचन तो ऐसे बोलता है, उसने अपनी कमर बांधी। क्या किया? उसने अपनी कमर बांधी पटके के साथ और लोगों के पैर धोने शुरू कर दिए। लो जी, इससे बड़ी और दीनता क्या हो सकती है? हालेलुया। उसके अंदर घमंड नहीं था। शैतान के अंदर क्या है जी? घमंड का करैक्टर है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग घमंडी बने। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग क्या बने? घमंडी बने। पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग दीन बने, नम्र बने, यीशु मसीह के समान। हालेलुया। किसके समान? यीशु मसीह के समान। और एक बात देखते हैं, उसे खुदावंद के वचनों के अनुसार कहा गया है अक्यूजर, दोष लगाने वाला। क्या कहा गया? उसका काम ही दोष लगाना है। उसका काम क्या है? दोष लगाना। इस पे दोष लगाओ, उस पे दोष लगाओ, उस पे दोष लगाओ, इस पे दोष लगाओ, उसके ऊपर भी क्या लगाओ जी? वो नहीं चंगा, वो नहीं चंगा, वो नहीं अच्छा, वो क्या नहीं है? वो बोलो, जोर से बोलो। उसका काम क्या है जी? दोष लगाना। ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। फिर अच्छा तो फिर शैतान रह गया ना। उसका काम ही दोष लगाना है। उसका काम क्या है? दोष लगाना। इसका सेकंड पार्ट भी है, चुगली करना। इसका सेकंड पार्ट क्या है? चुगली करना कि यार वो नहीं, ले वो कोई बंदा है, वो कोई जनानी है, वो कोई स्त्री है, वो कोई पुरुष है, वो नहीं सही, वो क्या सही नहीं। ये क्या है? ये भी दोष लगाना ही है। बैक ऑफ द पर्सन, उसकी पीठ सुन रही होती है, उसे पता भी नहीं होता, आप उसके बारे में ऐसे ऐसे बोलते हो, है ना? तो ये क्या है? चुगली कर रहे हो पर दोष लगा रहे हो। हम क्या करते हैं? ये एक तरह से कर तो चुगली रहे हैं पर ये दोष है। ये किसका करैक्टर है? बोलो, किसका करैक्टर है? शैतान। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग दोषी बने। यीशु मसीह ऐसे कभी नहीं चाहते कि उसके लोग एक दूसरे पे दोष लगाएं, क्योंकि ये करैक्टर यीशु मसीह का नहीं है, ये करैक्टर शैतान का है। किसका करैक्टर है ये? शैतान का। कभी भी खास करके अपने भाइयों के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर कभी भी दोष मत लगाएं, कभी भी दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं। परमेश्वर तो ये चाहते हैं कि हम उसके पीछे पीछे चले।
चलो जी, एक बात और देख लेते हैं, कम टाइम है इसलिए हम वर्सेस नहीं देख रहे। ओके, उसे बोला गया है मर्डरर, खूनी बोला गया है। क्या बोला गया उसे? खूनी बोला गया है। शैतान का काम क्या है? खून करना। उसका काम क्या है? खून करना। जॉन 10:10, अगर आप निकालना चाहते हो निकाल ले। शैतान का करैक्टर है ये। शैतान का क्या है? करैक्टर है। जॉन 10:10, जल्दी से। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करते और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसमें भी उसका करैक्टर है। उसका काम है चोरी करना, उसका काम है घात करना, और उसका काम क्या है? हाँ जी पढ़े। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। 10 वचन। चोर, हाँ जी, और बहुतायत से पाएं। हाँ जी, जब आप ध्यान से पढ़ते हो यहां लिखा हुआ है चोर इसलिए आता है ताकि क्या करे? वो चोरी करे, घात करे, मारे। ये उसका करैक्टर है। ये क्या है? उसका करैक्टर है। पहला खून किसने करवाया था? शैतान ने। किसका करवाया था? 2 भाई थे, कैन और हाबिल। बड़ा कैन था, छोटा हाबिल था। दोनों परमेश्वर के आगे झुकते हैं, अपनी भेंट लेकर जाते हैं। जो छोटे वाला होता है उसकी भेंट परमेश्वर को पसंद आ जाती है, और जो बड़े वाला होता है उसकी भेंट परमेश्वर को पसंद नहीं आती। और परमेश्वर का वो व्यक्ति कैन जो पहले बड़ा था, वो जाता है अपने छोटे भाई को जाके मार देता है। परमेश्वर उसे बोलते हैं, हे कैन तूने ये क्या किया? और वो बोलता है, फिर वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बोलता है तेरा भाई कहाँ है? वो बोलता है मैं अपने भाई का कोई रखवाला नहीं हूं, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं। वचन हमें सिखाता है, बताता है कि वो अपने भाई को वहां मार देता है। किसे? सके भाई को। खूनी बन जाता है वो कैन। ये करैक्टर किसका है? बोलो जी। शैतान का। परमेश्वर से बोलते हैं, कैन शैतान तेरे दिल दे बूहे ते खड़ा है। कहां खड़ा है? तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा है। कहां खड़ा है वो? तूने उसे मौका दिया और वो तेरे अंदर आ गया। कभी भी शैतान को अपने अंदर आने की अनुमति ना दे। वो यहां तक खून तक करवा सकता है। यह करैक्टर किसका है? शैतान का। यह करैक्टर किसका है? शैतान का। उसे चोर भी बोला गया है कलाम में। उसे क्या बोला गया है? चोर भी बोला गया है, झूठा भी बोला गया है। क्या बोला गया है? झूठा बोला गया उसे। आपके साथ कोई और बात करेगा, मेरे साथ कोई और बात करेगा, आपके साथ कोई और बात करेगा, और अंत में झूठ बोल बोल कर वो आपस में बोलो झगड़ा करवाएगा, लड़ाएगा आपस में। यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि लोग, परमेश्वर के लोग उसका करैक्टर फॉलो करें। परमेश्वर कभी भी ऐसे नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग शैतान का करैक्टर फॉलो करें। उसे शेर तक बोला गया है, उसे विरोधी तक बोला गया है, उसे झूठ का पतंदर बोला गया है, जमीन का बादशाह बोला गया है। मैं आज एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको। अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, शैतान के करैक्टर को फॉलो करना छोड़ दें। उसके करैक्टर को फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि वो कलाम कहता है हमें, उसका काम है चोरी करना, झूठ बोलना और विरोध करना, एक दूसरे के साथ मारपीट करना, परमेश्वर का विरोध करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है। परमेश्वर का दास यूहन्ना लिखता है। कौन लिखता है? जोर से बोलो, यूहन्ना। चलो एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं।
यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह ने एक बात बोली थी। यीशु मसीह ने बोला था कि जितने चेले यहां इकट्ठे हैं, कितने, जितने लोग यहां इकट्ठे हैं, उनमें से एक व्यक्ति है जो मौत को नहीं देखेगा जब तक वो मेरे राज को ना देख ले। और वो उस चेले का नाम पता क्या था? यूहन्ना। उसे मारा गया, उसे पीटा गया, जेल में उबाला गया, उसे बहुत सारा दुख दिया गया कि वो मर जाए, पर वो तब तक नहीं मरा जब तक परमेश्वर ने उसे अपना राज नहीं दिखा दिया। और वो राज पता क्या है? बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। वो राज क्या है? बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, जो परमेश्वर ने अपना राज उसे दिखाया था कि ऐसे होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक समय आएगा, परमेश्वर का वचन कहता कि नारा एक ही होगा, एक ही बात होगी, सारे लोग एक ही बात करेंगे, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पता क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर को यही पसंद है। परमेश्वर के स्वर्गीय दूत एक ही बात बोल रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब कहता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन कर दो, अपने आप को नम्र कर लो, अपने आप को दीन कर लो, और परमेश्वर समय सिर शैतान को आपके सामने से भगा देगा। जब आप उसे सामना करते रहेंगे, जब आप उसके सामने झुकेंगे नहीं, उसके सामने क्या नहीं करेंगे? शैतान के सामने आप अगर झुकेंगे नहीं, तो परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि वो आपके सामने से भाग जाएगा। शैतान भागने वाला है। हालेलुया। शैतान क्या करने वाला है? भागने वाला है बहुत सारे लोगों के बीच में से, भागने वाला है बहुत सारे परिवारों के जीवन में से, बहुत सारे शिष्यों के जीवन में से, बहुत सारे लोगों से जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, पर उनके अंदर क्या है? शैतान है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर को अपना जीवन सौंपता हूं, अधीनता के साथ, नरमाई के साथ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसका जब आप सामना करेंगे, उस शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? आपके सामने से भाग जाएगा। पहले पत्रस में ऐसे लिखा हुआ 5 में, शैतान ऐसे गरजता है जैसे कोई सींग, जैसे कोई शेर गरजता है, ताकि वो आपको हर एक वो व्यक्ति को जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसे फाड़ना चाहता है, उसे मारना चाहता है, उसका चैन लेना चाहता है, उसकी शांति लेना चाहता है। पर परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है यूहन्ना 10:10 में कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो आपको और मुझे अनंत का जीवन दे, ताकि वो आपको और मुझे उस खूनी से बचाए, ताकि आपकी और शांति, मेरी शांति, हम सबकी शांति बहाल हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर बहुत जल्दी शैतान को आपके पांव के नीचे करने वाला है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। उसके करैक्टर को कभी भी अपने अंदर ना आने दें। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता था, पर टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बता पाया। ये शैतान का करैक्टर है। वो झूठा है, वो चोर है, वो खूनी है, वो अभिलाषी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं। मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं। मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि हम शांति पाएं। मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर ये कहता है कि हम उसके पीछे चलें। पर इसके उल्टा शैतान आपको नरक की तरफ लेकर जाना चाहता है, आपको खूनी बनाना चाहता है, आपको चोर बनाना चाहता है, आपकी शांति लेना चाहता है। अपने जीवन से उसे जाने दें। कहे शैतान मेरे जीवन से दफा हो जा। शैतान अपना करैक्टर मेरे जीवन से, मेरी सोचों में से लेके दफा और दूर हो जा। मैं एक ही बात कहूंगा जो स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मैं एक ही बात कहूंगा, हालेलुया हालेलुया, और सेनाओं के यहोवा की होसना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया।
लॉर्ड वी प्रेज यू, हालेलुया। स्वर्ग में एक ही नारा है और वो है हालेलुया का। स्वर्ग में एक ही बात बताई जा रही है कि वहां कहा जाता है कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। क्यों ना आज हम परमेश्वर की आराधना में जुड़ जाएं, परमेश्वर की आराधना में एक बार फिर से मिल जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना दिल और सच्चाई से करें, रूह और सच्चाई से करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतान के करैक्टर को अपने अंदर से जाने दे। हे पिता, मैं दुआ करता हूं जैसे तूने पतरस के लिए दुआ की और कहा, हे शैतान, इसके जीवन को छोड़ और दफा हो जा, तू मेरे जीवन में बांधा बनना चाहता है। हर एक वो करैक्टर जो तेरे लोगों के जीवन में बांधा बनकर खड़ा है, तेरे लोगों के जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से वो जाता रहे। परमेश्वर, घमंड जाता रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let the Lord God mighty reign. Hallelujah, hallelujah. Let the Lord God mighty reign. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, गुनाहों में था अबू तलक तू जो फंसा। मकड़ी के जाल में था
फंसा, गुनाहों में था अब तलक, तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा, आइए मिलकर गाएं। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आज प्रभु आप सबको, मुझे, हर एक इंसान को बोल रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, घर वापस आ जा, वापस आ जा। क्यों इस दुनिया की भीड़ में खो रहा है? मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुझे खूनी से बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे चोर से बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे दोषी से बचाना चाहता हूँ। उसने तेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तेरी पट्टी खोलना चाहता हूँ और तुझे दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, वो हमें मोहब्बत करते हैं। In the mighty name of Jesus, we ask this prayer. Amen. Hallelujah. So, जैसे आप सबको पता है कि आज प्रभु भोज भी है और सिस्टर प्रिया जल्दी से बुक ऑफ कॉरिंथियंस चैप्टर 1 कॉरिंथियंस चैप्टर 11 और उसका 23 से पढ़ेंगे और उसका 32 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे और हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कोई भी आंखें खोल के इधर उधर ना देखे या बातें ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के बदन में से खाने वाले हैं और उसके लहू में से पीने वाले हैं। जब सिस्टर जी पढ़ते हैं, आप अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगा कर रखें। हाँ जी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिसने रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये प्रभु का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष और हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अयोग्यता के साथ इस रोटी में से ना ले, इस प्याले में से ना पिए।
क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं है, ये यीशु मसीह का बदन है जो आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया। यीशु मसीह का लहू है जो आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया। अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। हम अपने पांव पे खड़े होंगे। जब भाई सहेल गीत गाएंगे आप आगे आ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बदन में से ले सकते हैं और लहू में से ले सकते हैं। और जब मैं कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का बदन आपके लिए तोड़ा गया, मेरे लिए तोड़ा गया, तो आप बदन ले सकते हैं। जब मैं कहूँ कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया, मेरे लिए बहाया गया, तो आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने तौबा की है, बैप्टिज्म लिया है, वो आगे इसमें शरीक हो सकते हैं। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट। आइए आराधना करें। आइए हम जैसे भी अपनी दुआ में इस बात को बोलें, लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। का कुछ भी ना फल जो वो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा। मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा। प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो आपके लिए तोड़ा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया। उसके बाद उसने प्याला भी लिया और कहा
ये मेरा लहू है जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया। अगर किसी को एक चीज मिली है, प्रभु यीशु मसीह का बदन मिला है, उसका लहू नहीं मिला, तो आप ले सकते हैं। अगर दोनों चीजें मिल चुकी हैं तो इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह का बदन बहुत बच गया है, लहू बहुत बच गया है, जिसका मतलब एक ही है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ यीशु मसीह में और जुड़ने वाले हैं और शैतान के चुंगल से वो बाहर आने वाले हैं, शैतान की चालों में से वो बाहर आने वाले हैं। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जो तैयार है मैं उसे लेकर जाऊंगा। हम जाने वाले हैं, हम इस दुनिया को छोड़कर एक दिन आसमान में उड़ाए जाएंगे, एक दिन आसमान में होंगे, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। हालेलुया। नीले आसमां के पार, नीले आसमां के पार जाएंगे। आइए ताली बजाकर गाएं। यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, मिलके हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे, कमान मिल के गाएं, कमान हम सब। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नीले आसमां पे जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चाइल्ड डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो आज, ये हर संडे नहीं होती। उसका रीजन भी पता क्या है कि आज संडे क्लास नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हैं। पर अगले संडे आपको पता है कि संडे क्लास भी है, तो ये शोर शराबा वहां नहीं होगा। दूसरी बात, आज मेरी प्यारी बहन सिस्टर कविता का बर्थडे भी है। क्यों ना हम जोर से ताली बजाएं उनके लिए। और मैं चाहता हूं कि भाई रोहित और सिस्टर जी आगे आए, उनके लिए दुआ की जाएगी। उनके बच्चे भी आ जाएं, हैं? और कल इनकी एनिवर्सरी भी है। देखो, जोर से ताली बजा सकते हैं। सदा
मेरी बहन को और मेरे भाई को अपनी दुआ में याद रखें। उसका रीजन पता क्या है? ये चर्च के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कई बार सिस्टर जी खाना बनाते हैं, आज भी जो खाना है इनकी तरफ से ही है, बहुत अच्छा कुक करते हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाएं। तो ये चर्च में बहुत सारा काम करते हैं। भाई रोहित ये साउंड सारा ये लगाते हैं। आज हमने ऊपर कोशिश की ये लगाने के लिए, पर हमने गुजारा किया, ठीक है, पर ये बहुत अच्छा लगाते हैं। इनके लिए भी जोर से ताली बजाएंगे भाई रोहित के लिए। इनफैक्ट ये कैसे हो सकता है कि हम इनकी मम्मा के लिए ताली ना बजाएं? इनकी मम्मा के लिए भी ताली बजाएं, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये ना होते। ये इनकी मम्मा है आंटी परवीन, बहुत अच्छा लविंग नेचर है इनका, परमेश्वर इनको बहुत ऐसे बरकत दे। सो आज सिस्टर कविता का बर्थडे है, कल इनकी दोनों की एनिवर्सरी भी है, दोनों की होगी। तो दुआ करेंगे कि परमेश्वर इनको जैसे आज तक परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी है, आगे भी इन्हें बरकत देता रहे। आज काफी लोग मिस भी हैं, आपको पता है, भाई डेविड और भाई रिचर्ड, वो भी यहाँ नहीं है। हम उनको मिस तो करते हैं। सिस्टर रूही, सिस्टर सीमा, काफी लोग नहीं आए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सारे इनका बर्थडे आज मनाएं। हालेलुया। पर ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो अपना दायां हाथ सज्जे वाला, पंजाबी सज्जा कहते हैं, हिंदी में दायां कहते हैं, पंजाबी इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड। अपना राइट हैंड इनकी तरफ बढ़ाएंगे, हम सारे दुआ करेंगे, ठीक है, सिस्टर कविता के लिए और इनके हस्बैंड के लिए और इनके बच्चों के लिए। पहले दुआ ये करनी है कि आज सिस्टर जी का बर्थडे है, जैसे परमेश्वर ने इन्हें पिछले सालों में संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखे। उसके बाद दुआ ये करनी है कि परमेश्वर इनकी मैरिज लाइफ को ऐसी इसी तरह खुश रखे, इनके जीवन में परमेश्वर की खुशियां बनी रहे। आंखों को बंद करके सभी दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज यू, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरी बेटी के लिए परमेश्वर, सिस्टर कविता को परमेश्वर तूने आज एक नया साल दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इसकी बुलाहट के लिए, प्रभु इनके जीवन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तेरी बेटी के अंदर को जो डेडिकेशन है परमेश्वर, तेरे कार्य को करने के लिए, तेरे लोगों के साथ परमेश्वर तेरी सेवा को करने के लिए परमेश्वर, अपनी बेटी को बहुताई से बरकत दे परमेश्वर। धन्यवाद दिए हैं कि परमेश्वर तूने पिछले सालों में, बीते सालों में परमेश्वर अपनी बेटी को तूने संभाल कर रखा परमेश्वर। ये तेरी बेटी इसी तरह तेरे कामों में, तेरे नाम में, कलाम में बढ़ती जाए परमेश्वर, तेरा नाम इसके जीवन से महिमा पाता रहे परमेश्वर। थैंक यू प्रभु उसके हस्बैंड के लिए परमेश्वर। कल जैसे परमेश्वर इनकी एनिवर्सरी है परमेश्वर, तूने परमेश्वर अपने बेटे को और इस बेटी को परमेश्वर दोनों को जोड़ा है और परमेश्वर एक दूसरे के लिए बरकत का कारण बनाया है। तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। आने वाला समा इस कपल के लिए, इनके बच्चों के लिए भले का हो यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की सारी शक्तियां इनके जीवन से, इनके परिवार से जाती रहे परमेश्वर। हर एक शैतान का प्लान असफल हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने अपने बेटे को, बेटी को बरकत दे दी है परमेश्वर। इनके बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर, एजरा और एरन के लिए परमेश्वर, उनके ऊपर भी तेरा फजल हमेशा बना रहे परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर तेरी सारी आशीषों के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे घर से परमेश्वर इनको आशीष देते हैं। तेरा वचन कहता है मेरे घर से लोगों को आशीष दो। आज हम सारे इकट्ठे एक साथ मिलकर, एक मन होकर तेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, इनके बच्चों के लिए हम आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग माय प्रेयर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी आस्क दिस प्रेयर, आमेन, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे सिस्टर जी और हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। परमेश्वर आपको बहुताई से बरकत दे। तो आज का खाना भी इनकी तरफ से है। मैं चाहता हूं, हाँ जी, गाना गाना चाहते हैं? हाँ जी, कौन सा गाना गाना चाहते हैं? कोई बात नहीं सिस्टर जी, कौन सा गाना गाना है? वो बोलते नहीं गाना। चलो जी,
हमारे बीच में सिस्टर डॉर्थी हैं, वो आएंगे और ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे और उसके बाद लास्ट दुआ मैं करूंगा और उसके बाद हम प्रभु की सिखाई हुई दुआ करेंगे, रुबानी दुआ, और उसके बाद हम बरकत का कलमा भी पढ़ेंगे। ओके, ओवर टू सिस्टर डॉर्थी। आ जाओ सिस्टर जी, आगे आ जाओ। ऑफरिंग के लिए और खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तूने ये मौका दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठे होकर तेरी महिमा स्तुति कर सके पिता परमेश्वर, और जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ पे रखा गया है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमने बहुत सी आशीषों को यहाँ लिया है प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरा वचन बोया गया पिता परमेश्वर, और ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत का फल लाए खुदावन, कि हम तेरी हुजूरी में अपने आप को समर्पित कर सकें पिता परमेश्वर, और तेरे उन निशानों पर चल सके पिता परमेश्वर जो तू हमसे चाहता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की जो भेंटें प्रभु जी लोगों ने दी हैं खुदावन, जो हदिया तेरे पास लाए हैं खुदावन, प्यारे परमेश्वर, उनकी कमी घटी से प्रभु जी ये तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू उनको बहुतायत की आशीष देगा पिता परमेश्वर, झरोकों को खोल देगा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भेंट है खुदावन तेरे नेक कामों में खर्च हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी अपने बेटे के लिए पिता परमेश्वर और बेटी के लिए, जिसके माध्यम से हनी के लिए और उसकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि उस जोड़े पर बहुतायत की आशीष हो पिता परमेश्वर, हमेशा हमेशा उनके जीवन में प्रभु जी खुशियाँ हों खुदावन। बच्चों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, और जो कुछ उनके ज़रिए खाने पीने की वस्तु आई है पिता परमेश्वर, जो भोजन आया है, खाने की चीज़ें आई हैं पिता परमेश्वर, उस पर तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। हर लोग खाएं और तृप्त हों और तेरे नाम का धन्यवाद करें प्यारे परमेश्वर। इस दुआ को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चलो जी, सारे अपने पाँव पे खड़े होंगे, लास्ट दुआ करेंगे और उसके बाद रुबानी दुआ करेंगे और बरकत का कलमा भी पढ़ेंगे। सभी अपने पाँव पे खड़े होंगे, अगर हो सकते हैं तो जरूर खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इजराइली थे ना, इजराइलाइट्स थे जो, वो सारा दिन परमेश्वर की हुजूरी में क्या करते थे? खड़े रहते थे और परमेश्वर की प्रस्तिश करते थे। अगर आप खड़े हो सकते हैं जरूर खड़े हो। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं, तेरे बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बेटों के लिए तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा हमने आशीष पाई है। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचनों के द्वारा हमने आशीष पाई है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर, क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर, क्या बुजुर्ग क्या नौजवान परमेश्वर, सबके ऊपर तेरा फजल मांगते हैं परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं परमेश्वर। जैसे हमने सुना है, जो शैतान का करैक्टर है प्रभु, अगर किसी के अंदर 0% भी पाया जा रहा है तो परमेश्वर वो भी उनके अंदर ना रहे, वो तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए परमेश्वर तैयार हो जाएं, क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तू ये चाहता है कि सारे बचाए जाएं और स्वर्ग जाएं। तेरे बेटों के लिए, बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से तेरी बेटी कविता के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, तेरा फजल उसके जीवन में बना रहे, जैसे पिछले सालों में तूने संभाला आगे भी संभाल कर रखे परमेश्वर। उनके हस्बैंड के ऊपर, उनके ऊपर तेरा फजल बना रहे परमेश्वर। बीते सालों में परमेश्वर उनकी मैरिज लाइफ में आपने मदद की, सहायता की, ब्लेसिंग्स दी, तेरा शुक्र करते हैं, आगे भी संभाल कर रखें परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर द पीपल दोज हु हैव गिवन यू ऑफरिंग, उनके जीवन में तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। मैं ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सारे बोले आमीन। हम रुबानी दुआ करेंगे। मैं पंजाबी में करना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो, उर्दू में करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो,
ये आपके ऊपर है। मैं पंजाबी में करना चाहता हूँ। ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज़ दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नू बख्शदे हां। सानू अजमैश च ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज कुदरत ते बादशाहत हमेशा तुहाडे हन। यसू मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जोर ना बोलांगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बताई से बरकत दे। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, खास करके जो क्वायर है, भाई सुहेल हो गए और भाई नादर हो गए और उनके पापा हो गए, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर के तोड़े हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। सो इनके लिए जोर से ताली बजा सकते हैं।